कैसे वसुंधरा राजे ने राजस्थान भाजपा की बड़ी बड़ी नेताओं को ठिकाने लगाया। कहानी वसुंधरा राजे और अलकमान के बीच चली एक लंबी अदावत की। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं उदय कानूड़ फिर एक नई चर्चा लेकर आपके सामने आया हूं। हम बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री तो बन जाती है, पर पार्टी में उनके खिलाफ विरोध काफ़ी तेज हो जाता है। वहीं से वह सीखती है कि कैसे विरोधियों के खिलाफ चाल चली जाती है और विरोधियों को ठिकाने लगाया जाता है। जसवंत सिंह वापस आ रहे हैं। साल 2003 का दिसंबर महीना, वसुंधरा राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी, पर वसुंधरा राजे को आलाकमान के निर्देश पर ऐसे कई विधायकों को अपने मंत्रिमंडल में लेना पड़ा जिन्हें वसुंधरा राजे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जिनमें गुलाब चंद कटारिया, जिन्हें गृह मंत्रालय दिया गया, तो घनश्याम तिवाड़ी जो शिक्षा मंत्री बन गए, और संगठन मिला ललित किशोर चतुर्वेदी को। यानी विरोधियों की पूरी एक शतरंज बिछा चुके थे। यानी प्यादे अपनी जगह पर बैठ चुके थे और इंतजार था तो केवल चाल चलने का। 2006 आता है। वसुंधरा अपने सरकार के 3 साल पूरे होने का जश्न मनाती है। इसके उलट सरकार के कार्यक्रम से अलग घनश्याम तिवाड़ी अपना खुद का एक अलग कार्यक्रम करते हैं, और जिसमें वो सरकार का कोई गुणगान नहीं करते हैं, केवल अपने मंत्रालय का गुणगान करते हैं। और वसुंधरा राजे से अपने तौर पर एक खुली चुनौती समझ लेती है। वो उनके खिलाफ कार्रवाई तो करना चाहती है, पर करे तो करे क्या, क्योंकि इन प्यादों को जसवंत सिंह जसोल का पूरा साथ था। आगे एक और मामला आता है, यानी दूसरा मामला जसोल प्रकरण। हम आपको बता दिए, मामला नेशनल मीडिया की सुर्खियों में आया था। इस प्रकरण में जसवंत सिंह जसोल के पैतृक गांव जसोल में एक रेहान कार्यक्रम हुआ था, जिसमें जसवंत सिंह खेमे के सभी नेता इकट्ठे हुए, जिसमें नरपत सिंह राजवी, गुलाब चंद कटारिया, घनश्याम तिवाड़ी, ललित किशोर चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह कौशल, जोगेश्वर गर्ग, कैलाश मेघवाल, यानी पूरा एक वसुंधरा विरोधी खेमा वहां पर इकट्ठा हो गया था। इन दिग्गज नेताओं का इकट्ठा होना राजे को खटक गया। उन्हें लगा कि उनके खिलाफ वहां पर कोई रणनीति बन रही। आप सोच रहे होंगे कि यह इसीलिए नेशनल मीडिया की सुर्खियों में आया होगा। नहीं, यह नेशनल मीडिया की सुर्खियों में आया एक अफीम प्रकरण को लेकर। आपको बता दें, बाड़मेर जैसलमेर यानी जोधपुर संभाग की आन बान शान माना जाता है अफीम की मनुआर को। उसी मनुआर को लेकर यह मामला पूरी नेशनल मीडिया की सुर्खियों में आया था, और जोधपुर के वकील ने तो इस मामले को अदालत में दायर भी कर दिया था। और ये मामला जितना मीडिया में है, इसे कहा गया कि इसे मीडिया आया नहीं गया, इसे मीडिया के थ्रू उठाया गया है। जसवंत सिंह खेमे ने इस मुकदमे को राजे की पलटवार के तौर पर समझा। राजनाथ सिंह बनाम वसुंधरा राजे। साल 2006 में अध्यक्ष बने महेश शर्मा, जो कि संघ पृष्ठभूमि से आते थे, तो न गुलाब चंद कटारिया, घनश्याम तिवाड़ी ने विरोध किया, न ही वसुंधरा राजे ने इनका विरोध किया। फिर थोड़ा समय और बढ़ा और साल 2007 में राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए ओम माथुर को। इसे लेकर वसुंधरा राजे नाराज हो गई, क्योंकि ओम माथुर जसवंत खेमे के नेताओं के करीबी माने जाते थे, और जसवंत खेमे के नेताओं का साथ मिलने की वजह से ओम माथुर के नाम की घोषणा दिल्ली से कर दी जाती है। फिर साल आया 2008 का। राजस्थान के विधानसभा चुनाव सिर पर थे। वसुंधरा और संगठन एक बार फिर आमने सामने होने की कगार पर था। संगठन ने वसुंधरा राजे से 50 टिकट की मांग की, और आखिर में संघ ने बीच में दखलंदाजी दी और 30 टिकट संघ को दी, यानी संगठन को दी गई, और बाकी सभी टिकट वसुंधरा राजे खुद ने दी। और इसमें नतीजे आए, कांग्रेस 96 सीट जीती और बीजेपी 76। हार के बाद राजे फिर आलाकमान के निशाने पर आ गई, और उन्हें कहा गया कि आप जिम्मेदारी लीजिए और इस्तीफा दीजिए। राजे अड़ गई। राजे ने फिर अंकगणित का चाल चल दिया। राजे ने कहा, यह मेरी नहीं, संगठन की कमजोरी है। संगठन ने जो टिकटें दी उसमें हम मात्र 10 सीटें ही जीत पाए। इस तरीके से एक बार फिर इस्तीफा टल गया। राजनाथ का दफ्तर और राजे का शक्ति प्रदर्शन। मई 2009 में लोकसभा के नतीजे आए। बीजेपी 116 सीट पर सिमट गई। राजस्थान में केवल भाजपा को 4 सीट मिली।
इस बार ठीक रहा, राजे के सिर फूटा और अगस्त 2009 अशोक रोड स्थित भाजपा कार्यालय में वसुंधरा 58 विधायकों के साथ पहुंच गई। यह राजे का शक्ति प्रदर्शन था। उन्होंने आलाकमान को साफ निर्देश दे दिया और साफ दबाव डाला कि अगर मुझे ज़्यादा दबाव दिया गया इस्तीफों को लेकर तो मैं इन सभी विधायकों के साथ इस्तीफा दे दूंगा। संघ ने फिर दखलंदाजी की और मामला एक बार फिर टल गया। आगे 2013 विधानसभा चुनाव सिर पर थे। गुलाब चंद कटारिया ने दावेदारी मुख्यमंत्री की पेश कर दी और उन्होंने आलाकमान से इजाजत मांगी कि वह पूरे राजस्थान की यात्रा निकालना चाहते हैं। वसुंधरा एक बार फिर अड़ गई और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर गुलाब चंद कटारिया ने यह यात्रा निकाली तो वह सभी विधायकों के साथ आज ही इस्तीफा दे देगी। आलाकमान ने गुलाब चंद कटारिया को निर्देश दिया कि यात्रा आपकी रोकी जाए। फिर वसुंधरा राजे ने अपनी एक सूरा संकल्प यात्रा निकाली और इस बार बीजेपी 200 में से 164 सीट जीतने में कामयाब रही और नेशनल मीडिया, देश के मीडिया और पार्टी ने कहा कि ये मोदी मैजिक है। वसुंधरा राजे ने एक टुक जवाब दिया कि ये केवल मोदी मैजिक नहीं है, यह राजस्थान भाजपा कार्यकर्ताओं और यहाँ के संगठन की एक मेहनत है। यानी मोदी के खिलाफ तक वसुंधरा राजे ने अपनी आवाज़ को बुलंद कर दिया। नरेंद्र मोदी फिर भी चुप रहे क्योंकि उन्हें पता था कि लोकसभा चुनाव सिर पर है। फिर लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी सीटें भाजपा के खाते में गई और एक प्रचंड बहुमत जिन्हें हम मोदी मैजिक कहते थे वो हुआ। फिर राजस्थान की तरफ से जब मंत्रिमंडल में जगह बनाने का नाम आया तो वसुंधरा राजे ने आलाकमान को फिर कहा कि राजस्थान से दुष्यंत सिंह जो कि उनके पुत्र हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। इस बार नरेंद्र मोदी ने भी दो टुक जवाब दे दिया कि कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री के पुत्र इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो गया। वसुंधरा राजे नाराज हो गई। इधर राजस्थान भाजपा के सभी सांसद राजस्थान हाउस में बैठे थे और उधर भाजपा के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही थी। यानी भाजपा पहली बार इतने प्रचंड बहुमत से आई थी सत्ता में, तो लाजमी है जो जोश था उस जोश को राजे फीका कर रही थी। और उधर शपथ ग्रहण शुरू होने के कुछ घंटे पहले तक राजस्थान के सभी सांसद राजस्थान हाउस में थे। एक बार फिर संघ ने दखलंदाजी दी और राजस्थान के सांसद शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। फिर शुरू हुआ 2018। अमित शाह इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के पूरे मूड में थे। राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष पद इस बार फिर अखाड़ा बना जहां से धोना था कौन किस पर भारी है। शाह ने गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम को आगे किया। राजे ने फिर इनकार कर दिया, एकदम साफ इनकार कर दिया और पहले की तरह राजे 113 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गई। उसने वहां स्पष्ट कर दिया अगर गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया तो हम पार्टी छोड़ देंगे। एक बार फिर अमित शाह को झुकना पड़ा और उनकी जगह मदन लाल सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद शाह शांत रहे। वसुंधरा की हामी में हाँ मिला दी गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली। अब शाह की अगली रणनीति का इंतजार है तो वसुंधरा के आने वाले जवाब का इंतजार है, क्योंकि इस समय दोनों ही पार्टियां दोनों ही खेमों में कहा जाए तो मजबूती के साथ अगर कोई है तो वो है वसुंधरा राजे के साथ खड़े विधायक। पर अब ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अब देखना है कि वसुंधरा अगली अमित शाह की रणनीति का कैसे माकूल जवाब देती है। दोस्तों इस कहानी को शेयर करिएगा। धन्यवाद।